न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें तमाम जानकारियां मिलती हैं। लेकिन सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूज़पेपर की भूमिका कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर हम पढ़ें, इसमें हम क्या पढ़ें और इसे कैसे पढ़ें। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश तिवारी, मेंटर एंड कोच रुशिद ICS, आप सभी का इस चर्चा में स्वागत करता हूँ। न्यूज़पेपर हम क्यों पढ़ें? सिविल सेवा की इस परीक्षा में 3 चरण यानी 3 स्टेज होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जिसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और इसमें ऐसे कई सवाल होते हैं जिनका संबंध करंट अफेयर से होता है। मेंस की परीक्षा में भी सामान्य अध्ययन के तहत ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं जो डायनेमिक होते हैं और उनका सीधा संबंध करंट अफेयर से जुड़ी घटनाओं से होता है। इंटरव्यू में भी आपसे ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं जो आपके आसपास की गतिविधियों से जुड़े होते हैं और इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको करंट अफेयर्स की अच्छी जानकारी होना आवश्यक है और इसका महत्वपूर्ण स्रोत है न्यूज़पेपर। तो हम न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? अंग्रेजी भाषा के माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत भटकाव की स्थिति नहीं है। उनके पास 2-3 पेपर हैं, उनमें से किसी एक पेपर को चुन सकते हैं, जैसे द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस। ऐसी कोई बाध्यता नहीं कि आप हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, या आप हिंदू पढ़ें तभी आप अच्छा कंटेंट तैयार कर पाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हैं, जिसकी भाषा काफ़ी सहज और काफ़ी सरल है। अन्यथा आप चाहे इन तीनों में से किसी एक पेपर का चयन कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के लिए है जिनका माध्यम हिंदी है, क्योंकि इसमें विकल्प कई हैं। लेकिन अगर आप देखें, कुछ ऐसे पेपर हैं जो कुछ हद तक आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय संस्करण आता है दैनिक जागरण का। यदि आपके पास जनसत्ता की उपलब्धता है या हिंदुस्तान, ये दैनिक भास्कर, आप इनकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन यदि किसी एक पेपर की बात की जाए तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप पढ़ सकते हैं। तो एक पेपर में हम क्या पढ़ें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम पहले पेज से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए आप सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम की सहायता ले सकते हैं। सिलेबस जिसमें तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, टॉपिक्स लिखे होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी आवश्यकताओं को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना है, जो कोई घटनाक्रम ऐसा आया है, उसको आप देख सकते हैं, उससे संबंधित कोई जानकारी। कोई राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, संसद में कोई बिल आया है, उसमें चर्चा हो रही है, कोई अमेंडमेंट किया गया है, या कोई सरकारी योजना आई है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कोई आई है, कोई इंडेक्स जारी हुआ है, कोई रिपोर्ट जारी हुई है, किसी कमीशन का गठन किया गया था जिसकी रिकमेंडेशंस अब प्रस्तुत की गई हैं, या इन्वायरमेंटल कोई ऐसी कोई घटना है, जैसे कोई पर्यावरण में कोई संबंधित कोई जानकारी, कोई जनजाति, कोई पशु प्रजाति, कोई पक्षी प्रजाति संकट की स्थिति में है, उसकी कोई जानकारी, देश विदेश के किसी हिस्से में कोई प्राकृतिक आपदा आई है, उससे संबंधित जानकारी, सरकार ने कुछ आर्थिक आंकड़े जारी किए हैं, उससे संबंधित जानकारी, स्पोर्ट्स यानी खेल की दुनिया में कुछ गतिविधियां हुई हैं, कोई विजेता बना है, उसमें तमाम जानकारियां, किसका आयोजन कहाँ हुआ, किसने जीता, कौन कौन इसमें शामिल था, या कोई वैज्ञानिक आविष्कार हुआ है, या कोई ऐसा आविष्कार हुआ है जिसका प्रभाव मानव जाति पर पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा के क्षेत्र में कोई नया कोई हथियार आया है, कोई नया विमान आया है, या कोई नई उपलब्धि हासिल की है भारत ने, उसके संबंध में जानकारी है, या कोई सांस्कृतिक घटनाक्रम हुआ है, तो इन तमाम जानकारियों को आप देख सकते हैं और इनको आप आराम से क्लासिफाई करके अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसको समेट सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको कैसे पढ़ें? देखिए, ज़्यादा अखबार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और यह भी आवश्यक नहीं कि आप एक पेपर को पढ़ना शुरू करें, पहले पेज से अंत तक पढ़ते जाएं। जैसे मैंने कहा ना कि आप क्लासिफाई कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को। तो इसका जो पहला पेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका दूसरा तीसरा पन्ना जिसमें नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ छपी होती है, उसको आप देख सकते हैं। बीच के पन्नों में एडिटोरियल यानी जो एक लेख आता है, उसको अवश्य पढ़ें,
क्योंकि उसके माध्यम से आप अपने प्रश्नों की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। एक दृष्टिकोण, एक अवधारणा आपको समझ में आ सकती है जो आपको मुख्य परीक्षा में काफ़ी आपकी सहायता करेगी। या फिर इसका जो स्पोर्ट्स का पेज है उसको भी आप देखें, जो इसका आर्थिक आंकड़ों वाला जो पन्ना है जिस पे काफ़ी जानकारी दी जाती है उसको आप देख सकते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट इश्यूज को आप समेट सकते हैं। अब पढ़ तो आपने लिया, लेकिन ये भी तो प्रश्न है कि इनको आप कैसे समाहित करें, कैसे याद रखेंगे। तो एक तरीका तो यह है कि आप तमाम पेपर में अंडरलाइन कर लीजिए, हर पेज में जो इंपॉर्टेंट लगता है, और फिर आप पेपर इकट्ठा रख लीजिए। वो कंपाइलेशन हो जाएगा। वो कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं होगा कि जब आपको पढ़ना हो तो कि पेपर आप खोल के पढ़ें। लेकिन एक तरीका आप अपना सकते हैं, वो ये कि आप इसके नोट्स बना सकते हैं। आप नोट्स बनाएंगे तो टाइम बहुत खर्च होगा, समय बहुत लगेगा, और इतनी कौन लिखेगा इन तमाम चीज़ों को। तो इसमें आप मध्यम मार्ग अपना सकते हैं। कैसे? कि आपको जो महत्वपूर्ण इश्यूज मिले हैं उसके आप नोट्स बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स में आप उसको लिखिए, तमाम जानकारियाँ जो दी गई लिखिए। और अगर उसमें कोई ऐसा मैटर है जो काफ़ी डिटेल में है, कोई चार्ट है, कोई ग्राफ दिया गया है, कोई आंकड़े दिए गए हैं, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है ग्राफिक्स के जरिए, उसकी आप कटिंग निकाल लीजिए, उसको आप काट के अपने पास रख लीजिए, उसके ऊपर एक डेट लिखिए, और उसको जहाँ पे आपने तमाम जानकारियाँ आपने फाइल में इकट्ठा की है पेज वाइज, वहाँ पे उसको भी रख लीजिए। लेकिन उसको पढ़ते अवश्य नहीं। एक गलती हमसे ये भी हो जाती है कि जैसे हमने आज पढ़ा, हमको अगले मौका नहीं मिला तो हमने उसको छोड़ दिया, अगले भी पढ़ेंगे। तो वो मत करिए, क्योंकि इकट्ठे कंपाइल करने से दिक्कतें ही बढ़ती हैं। अपना समय निश्चित कीजिए कि दिन भर में आपको कब पढ़ना है न्यूज़पेपर। लगभग 45 मिनट्स, 1 घंटा पर्याप्त है। यदि आप रोज प्रतिदिन इसको पढ़ते हैं तो आपके पास तमाम जानकारियाँ व्यवस्थित तरीके से हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं जानकारियों का कंपाइलेशन हम आगे चल करके पाते हैं मंथली मैगजीन्स में। तो यदि आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं, तो आपके सामान्य अध्ययन में, विशेषकर करंट अफेयर के प्रश्नों में, इन्हें तैयार करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी।